यूज करते हैं तो बेसिकली हमें पता होना चाहिए कि स्टीम टेबल है क्या। मैंने आपको क्लास में बताया था कि स्टीम टेबल जो है बेसिकली ये क्या है कि जो डेटा होता है ना, आपको मैंने बताया था कि कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर जब हम चेंज इन टेम्परेचर या जब हम हीट सप्लाई करते हैं तो वाटर की जो जस्ट प्रॉपर्टी में चेंज हो रहा है। मान लो कि फॉर एग्जांपल सेंसिबल हीट में उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, देन लेटेंट हीट में उसका फेज चेंज हो रहा है, उसके बाद ड्राई स्टीम या सुपर हीटेड स्टीम। तो जो डेटा हम लोग क्रिएट करते हैं उसको टेबलर फॉर्म में लेके आते हैं, उसको बोलते हैं स्टीम टेबल। और वो डेटा रेफरेंस डेटा है जिसको आप लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं। नॉर्मली ये ऐसा यूनिट में है और नॉर्मली आप अपनी ही परचेज करनी है और एग्जाम में आप लोग अपनी स्टीम टेबल को यूज करेंगे। RS फॉर्मी की टेबल है फिलहाल जो हम लोग यूज कर रहे हैं। सबसे पहले स्टीम जो है दो तरह की होती है, तो वेट स्टीम और ड्राई स्टीम और सुपरहीटेड स्टीम। तो वेट स्टीम जो होती है, वेट स्टीम और ड्राई स्टीम के लिए हम लोग टेबल नंबर 2 और टेबल नंबर 3 यूज करते हैं, और सुपरहीटेड स्टीम के लिए टेबल नंबर 3, टेबल नंबर 4 और टेबल नंबर 5 यूज करते हैं। मैं आपको दो से चीज समझाता हूँ, फिर हम लोग आगे चलते हैं। देखो, सबसे पहले, वैसे तो ये आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, बट आज एक बार दोबारा भी बताता हूँ कि तो हम टेबल को स्टीम को सुपर हीटेड, वेट और ड्राई कहते हैं। मान लो ये एक TS डायग्राम है और इसमें ऊपर जो है ये टेम्परेचर है, यहाँ पर ये है ऊपर टेम्परेचर का स्केल, ठीक है। और नीचे जो हमारे पास स्केल है, इसको आप चाहे Q लिखो, चाहे आप इसको H लिखो, चाहे आप इसको एंट्रोपी लिखो, एक ही बात है। तो जैसे जैसे आप हीट ऐड करते हैं वैसे वैसे, देखो शुरू में मान लो जो टेम्परेचर है यहाँ पर, हमारा जो पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट है, वो हमारा ये वाला पॉइंट है, ओके। और इस पॉइंट के ऊपर जो टेम्परेचर है वो हम अज्यूम कर लेते हैं कि जो हमारा टेम्परेचर है यहाँ पे -15 डिग्री सेल्सियस, ये हमने टेम्परेचर मान लिया। तो जैसे आपने हीट देनी शुरू करी, सबसे पहले क्या होगा, इसका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज करेगा, और टेम्परेचर इंक्रीज होने के बाद ये एक पोजीशन पे पहुंचेगा से हमारा जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना होता है, सॉरी, मेल्टिंग पॉइंट कितना था, 0 डिग्री सेल्सियस, मेल्टिंग भी और फ्रीजिंग भी। तो ये हमारा जो पॉइंट है, इसको हम नाम दे देते हैं 1, और इसको मैं नाम दे देता हूँ पॉइंट नंबर 2, ओके। तो 1 से लेकर 2 पे जो हम हीट दे रहे हैं उसको बोलेंगे सेंसिबल हीट, क्योंकि ये सेंसिबल हीट क्या कर रही है, ये इसके टेम्परेचर को इंक्रीज कर रही है, हम इसे सेंस कर सकते हैं, इसीलिए क्या बोलते हैं इसको, सेंसिबल हीट बोलते हैं हम लोग। मैं क्या करता हूँ, ये यहाँ से लेकर और यहाँ तक जो हीट हमने ऐड किया है वो क्या है, हमारी सेंसिबल हीट, ओके। उसके बाद जब हम 2 से फर्दर हीट देंगे तो देन व्हाट विल हैपन, इसके बाद इसका फेस चेंज होगा। इसके बाद जो हमारी ये वो जो आइस है, इसका फेस चेंज होगा, और आइस की जगह पे हमें क्या मिलेगा, वी विल हैव लिक्विड, लिक्विड यानी वाटर, वाटर एट मेल्टिंग पॉइंट। तो जो हमारा ये पॉइंट है, ये पॉइंट है हमारा 3 पॉइंट, तो 3 पॉइंट, अब 2 पॉइंट और 3 पॉइंट, इन दोनों के ऊपर 2 से लेकर 3 पे आने पे जो हमने हीट दी है उसको बोलते हैं हीट ऑफ, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, जिसकी वजह से ये आइस जो है मेल्ट होकर क्या बन गया, वाटर बन गया। ड्यूरिंग दिस 2 to 3 प्रेशर भी कांस्टेंट रहेगा और टेम्परेचर भी कांस्टेंट रहेगा, ओके। आफ्टरवर्ड्स जब हम फर्दर हीट ऐड करते हैं तो जो उसका टेम्परेचर है वो फिर इंक्रीज हो गया 3 से लेके 4 तक, ओके। और ड्यूरिंग दिस जो हम इसको हीट देते हैं, यानी 3 से लेके 4 तक जो हम हीट दे रहे हैं वो भी क्या है, हीट ऑफ सेंसिबल हीट। और 3 से लेके 4 तक जो हम हीट दे रहे हैं
उसको हम लिखते हैं HF। HF क्या है? हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ वाटर फ्रॉम वन सैचुरेशन पॉइंट टू अदर सैचुरेशन पॉइंट। सैचुरेशन पॉइंट का मतलब क्या होता है? जब फेज चेंज होता है उसको बोलते हैं हम लोग सैचुरेशन पॉइंट। तो इस सैचुरेशन पॉइंट से इस वैल्यू को ऊपर लेके जाने में जितनी हीट हम दे रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? HF, दैट इज सेंसिबल हीट। उसके बाद जब हम 3 to 4 आगे, सो 3 to 4 में जब आप इसको फर्दर हीट देंगे तो इसका फेज चेंज हो जाएगा, और जो हीट हम इस टाइम पे ऐड करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं, इस वाली हीट को, हीट ऑफ लेटेंट हीट और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। और इसको जो हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं HFG के साथ। देखो HFG का मतलब क्या है कि F से G यानी कि फ्लूइड से गैस फॉर्म में लेके जाना। तो जिसके लिए तो इसके फेज को चेंज करने के लिए जितनी हीट देंगे उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। उसके बाद सर हीट लास्ट का में, भी स्टेबल हो सकता है? हाँ जी, सर हीट का भी स्टेबल हो सकता है? स्टेबल मतलब मतलब? मतलब सर हीट जैसे मतलब कि जैसे सर 30 डिग्री मतलब सर सेल्सियस है ना सर हीट का, हाँ हाँ तो मतलब हाँ। सर उससे उससे आगे नहीं बढ़ेगा। मतलब एक हीट का सर कन्फर्मेशन जैसे 100 डिग्री हो गया है सर, तब में मतलब एक मतलब पॉइंट नहीं, पे मतलब ऐसी कोई लिमिट नहीं है, आप टेम्परेचर कितना भी इंक्रीज कर सकते हो। समझिए आप, ऐसी कोई भी लिमिट नहीं है जिसको आप टेम्परेचर को इंक्रीज नहीं कर सकते। ओके। ओके सर। अब 5 पॉइंट के ऊपर जो स्टीम है वो क्या? ड्राई स्टीम है। और 6 पॉइंट क्या है? सुपर हीटेड स्टीम। तो 5 से लेकर 6 पॉइंट पे जाने पे जो अमाउंट ऑफ हीट हम इसको सप्लाई करते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हीट ऑफ सुपर हीट। सो दिस अमाउंट ऑफ हीट इज नोन एज हीट ऑफ सुपर हीट। ओके। सो आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा। हम जब बात करते हैं, हम इस बात करते हैं सिर्फ माय पॉइंट, हम थर्मोडायनेमिक्स में सिर्फ इतने सेक्शन की बात करते हैं। हम इसे इधर वाले सेक्शन की को हम क्या करते हैं? निग्लेक्ट कर देते हैं। ओके। सिर्फ हम इस सेक्शन की बात करते हैं, और इस सेक्शन में भी क्या होता है कि इस तरीके से ये जो ये लाइन है इसको क्या बोलते हैं आप लोग? हाँ जी, क्या बोलते हो बच्चों इस लाइन को? मैंने कितनी बार बताया क्लास में, क्या बोलते हैं इस लाइन को? A to C। क्या बोलते हैं इस लाइन को? A to C को ये, हाँ जी बच्चों, A to C को क्या बोलेंगे? लिक्विड लाइन, क्योंकि इसमें जो वाटरी कंडीशन है वो क्या है? लिक्विड है। और C से लेकर B तक क्या है? इसको बोलते हैं वेपर लाइन, बिकॉज जो वाटरी कंडीशन है वो क्या है? वेपर फॉर्म में है। इन दोनों कर्व के बीच में वाटर कैसा होता है? लिक्विड फॉर्म में। सॉरी, इधर होता है लिक्विड, इधर होता है लिक्विड प्लस में गैस, और यहाँ पे जो है यहाँ पे होता है गैस फॉर्म। तो ये क्या है? हमारी टेबल है। ओके। अब आप देखो 4 से लेके 5, 4 से लेके 5 तक, 4 के बाद और 5 से पहले जो स्टीम है वो कैसी स्टीम होगी? हाँ जी, कौन बताएगा मुझे? 4 के बाद और 5 से पहले स्टीम कैसी होगी? लिक्विड प्लस गैस। क्या मतलब है उसका? हाँ जी बच्चों, 4 से लेके 5 तक लिक्विड, जो जो ये कर्व के बीच में स्टीम है कैसी होगी? वेट स्टीम। क्या होगी ये? हाँ जी, क्या होगी? वेट वेट एलडी स्टीम। 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 वेट स्टीम का मतलब ड्राई स्टीम भी है और उसमें वाटर वेपर भी है। और जो सी से लेके बी है ये क्या है? ये है ड्राई स्टीम। और इस लाइन के राइट में क्या है? गैसियस फॉर्म, सुपर हीटेड स्टीम। तो जब जब कभी भी 5 पॉइंट से पहले और 5 पॉइंट यानी कि वेट और ड्राई की बात होगी तो टेबल नंबर 1 और टेबल नंबर 2। और अगर 5 पॉइंट से आगे की बात होगी, 5 के राइट में बात होगी, सुपर हीटेड स्टीम की बात होगी, तो टेबल नंबर 3, टेबल नंबर 4 और टेबल नंबर 5। अच्छा, वन मोर थिंग, जो 3 से लेके 4 ये क्या था? HF। और 4 से लेके 5 क्या था? HFG। और 3 से लेके 5 क्या होगा? HG। तो कभी भी अगर आपको 5 पॉइंट पे वैल्यू निकालनी है तो आप HF को और HFG को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे।
और अगर आपको 6 पॉइंट में निकालनी है तो 3 से लेके 4, 4 से लेके 5 और 5 से लेके 6, आप इन तीनों वैल्यू को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। हाँ जी बच्चों, ये बात समझ में आई आप लोगों के? यस बच्चों? यस सर। ओके चलो, अब टेबल यूज कैसे करना है इस पे चलते हैं। सो अब ये हमारा टेबल है। टेबल नंबर 1, टेबल नंबर 2, ये दोनों टेबल तो है सैचुरेटेड वाटर एंड स्टीम टेबल, एक बार प्रेशर के टर्म में और एक बार टेम्परेचर के टर्म्स में। उसके बाद 3, 4, 5 जो है ये सुपर हीटेड स्टीम के लिए। अब कैसे इनको यूज करते हैं, देखो आपके सामने मैं एक दो क्वेश्चन करके दिखाऊंगा आपको। ये जो टेबल है, देखो टेबल नंबर 1, सैचुरेटेड वाटर एंड स्टीम। मैं आपको वैसे तो आपको भी बताया है, चलो फिर भी आपको एक याद दिलवाने के लिए, अभी जो हमने टीएस डायग्राम बनाया था, और उस टीएस डायग्राम में अगर आपको ध्यान हो, ये हमने 3 पॉइंट कंसीडर किए थे, और मैंने क्या कहा था आपको कि ये वाला इस तरीके से, हम इस तरीके से ये कर्व ड्रॉ करते हैं, ये ऐसे, ठीक है। अब देखो सर एक बात पूछना था सर। हाँ बोलो सर इस टीम टेबल का इतना कुछ मतलब याद कैसे रखेंगे सर? क्या याद, मैं बता रहा हूँ आपको, आप देखते रहो, याद करने की जरूरत ही नहीं है आपको, ये तो टेबल देखनी है बस आपको। जब न्यूमेरिकल आएगा तो टेबल यूज करनी है बस, ठीक है। सर टेबल क्या मतलब क्वेश्चन में रहेगा क्या? टेबल, हाँ क्या नहीं, ऐसा होता है कि आपको न्यूमेरिकल दिया होगा, न्यूमेरिकल में डेटा की रिक्वायरमेंट होगी, डेटा कहाँ से आएगा, सीम टेबल से आएगा, तो सीम टेबल आप एग्जाम में अपनी लेके जाएंगे और उसको देख के आपको डेटा मिल जाएगा, ठीक है। ओके सर, ओके सर। ओके, अब देखो ये जो मैंने आपको पॉइंट्स बनाए हैं, इसमें ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट हो गया 1, एक ये पॉइंट हो गया, एक ये पॉइंट हो गया, और एक ये 4 पॉइंट हो गए, ठीक है। अब जो ये वाला हमारा पॉइंट है, ये से पॉइंट नंबर 1, ये है पॉइंट नंबर 2, ये है हमारा पॉइंट नंबर 3, और ये हमारा पॉइंट नंबर 4, ठीक है बच्चों। 1 पॉइंट का मतलब क्या है, मेल्टिंग पॉइंट। 2 पॉइंट का मतलब क्या है, वेपोराइजेशन पॉइंट। ये भी सैचुरेशन पॉइंट है और ये भी सैचुरेशन पॉइंट है। तो एक सैचुरेशन पॉइंट से दूसरे सैचुरेशन पॉइंट तक आने के लिए जितने हमें हीट की रिक्वायरमेंट है उसको बोलते हैं एच एफ। क्या बोलते हैं, एच एफ। टू कन्वर्ट वाटर इनटू सैचुरेटेड वाटर, उसके लिए जितनी हीट की रिक्वायरमेंट है उसे बोलते हैं एच एफ। यानी मेल्टिंग पॉइंट से बॉइलिंग पॉइंट तक आने के लिए जितनी हीट देते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एच एफ, ठीक है। उसके बाद सैचुरेटेड वाटर को सैचुरेटेड स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए क्या चाहिए आपको, लेटेंट हीट, ये क्या हो गया, एच एफ जी। और इससे आगे क्या है, सुपर हीटेड स्टीम। और अगर आपको 1 से 3 पे जाना है तो कितनी हीट की रिक्वायरमेंट है, बताओ मुझे। अगर आपको 1 से लेकर 3 पे जाना है तो कितनी हीट की रिक्वायरमेंट है, 1 से लेकर 2 और 2 से लेकर 3, इन दोनों को ऐड कर दो, तो इसका मतलब क्या हो गया, एच जी। ओके, अब देखो मैं बात करता हूँ क्वेश्चन की। ये हमारा जो पॉइंट है सर इसको नहीं हम बोलते हैं समझ में आया सर, एक बार फिर से बताइएगा। क्या कह रहे हो बच्चों? सर नहीं समझ में आया टेबल सर। देखो तारों टेबल तारों आपको, ये जो ग्राफ में आया, ग्राफ में ये जो पॉइंट है इसको हम लिखते हैं ए, इसको लिखते हैं हम लोग, ये अपेक्स को लिखते हैं सी, और इसको लिखते हैं हम लोग बी, ठीक है। और ये हमारा सी पॉइंट हो गया, ये हमारा ए पॉइंट हो गया, और ये हमारा बी पॉइंट हो गया। ए से लेकर सी तक जितने भी पॉइंट हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, एफ को रिप्रेजेंट करते हैं। एफ का मतलब क्या होता है, सैचुरेटेड वाटर। क्या मतलब होता है इसका, सैचुरेटेड वाटर। तो अगर हमें कोई पॉइंट इस लाइन के ऊपर देखना है, इसका मतलब क्या, एफ। और अगर हमें कोई पॉइंट इस लाइन के ऊपर देखना है तो उसका मतलब क्या है, जी। और अगर इन दोनों के बीच में देखना है तो क्या होगा, एफ जी। ओके, अब देखो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास टेम्परेचर है, आपके पास जो टेम्परेचर है वो 10 डिग्री है, ठीक है। अब 10 डिग्री के क्या के कॉरेस्पॉन्डिंगली अब हमारा कितना प्रेशर है, आप जानते हैं कि जो ये 1 2 3 4 5 में लाइन मैंने लगाई है वो किसी प्रेशर के कॉरेस्पॉन्डिंग है ना। मैं काम करता हूँ आपको समझाने के लिए, मैं 1 बार 100 डिग्री लूँ प्रेशर, क्योंकि 100 डिग्री आपको समझना इजी रहेगा।
मान लो 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, उससे कॉरेस्पॉन्डिंग बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, ये वाला 1 बार, ठीक है। तो इसका मतलब इस डायग्राम में हमने प्रेशर कांस्टेंट रखा है जिसकी वैल्यू कितनी है, 1 बार, ओके। अब 1 बार के कॉरेस्पॉन्डिंगली VF की वैल्यू क्या होगी, VF की मतलब इस लाइन के ऊपर, अगर मान लो ये PV डायग्राम है तो V लाइन, इस लाइन के ऊपर जो V की वैल्यू होगी वो क्या होगी, VF। तो मैं 2 पॉइंट पे जाऊंगा और उसके VF की वैल्यू तो कितनी होगी, इसकी VF की वैल्यू, जो उसके VF की वैल्यू ये वैल्यू है, ठीक है, ठीक है बच्चों। और अगर मान लो मुझे ये देखनी है वैल्यू, ये वैल्यू किसकी है, हाँ हाँ बोलो बोलो। BF कहाँ से है सर? बताता हूँ आपको, VF का मतलब क्या होता है, V का मतलब क्या होता है, V का मतलब क्या होता है, स्पेसिफिक वॉल्यूम। V का मतलब क्या है, स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्मॉल v, ठीक है। और F का मतलब क्या होता है, लिक्विड लाइन, ये लिक्विड लाइन है ना, लिक्विड लाइन। तो इस लिक्विड लाइन के ऊपर जो वॉल्यूम के, अगर अच्छा एक चीज हो रहा है, अगर आपने वॉल्यूम है तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर जो वैल्यू होगी ना, ये V की वैल्यू होगी। तो V की वैल्यू इस लाइन के ऊपर क्या होगी, VF, और V की वैल्यू इस लाइन के ऊपर क्या होगी, VG। तो VG की वैल्यू क्या है, ये वाली। हाँ जी, समझ में आया आप लोगों को, नहीं आया? यस अगर सर, आ मान रहा लो, है। ये सर आया है सर। हाँ, अगर आप वॉल्यूम वर्सेस हीट या वॉल्यूम वर्सेस एंट्रोपी के लिए अगर आप कोई डायग्राम बनाओगे तो उस केस में जो हमारा कर्व होगा 1 2 3 4, तो इस लाइन के ऊपर कोई पॉइंट होगा तो क्या होगा, F, और इस लाइन के ऊपर पॉइंट कोई होगा तो HG। आपने एक चीज देखी है, VF की वैल्यू बहुत स्मॉल है एज कंपेयर टू VG, है ना, यस और नो? यस सर। हाँ, VF की वैल्यू बहुत Yes, स्मॉल sir. है। तो जब कभी भी हम कोई वेट स्ट्रीम के लिए वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, चलो मैं वो बताऊंगा बाद में, आपको कंफ्यूजन होगा, ठीक है। अच्छा, ये तो बात कर रहा था मैं वॉल्यूम की, अब हम बात करते हैं एंथैल्पी की। मान लो ये डायग्राम हमने प्लॉट किया एंथैल्पी वर्सेस एंट्रोपी, भूल जाओ, V को भूल जाओ, इसको भूल जाओ। मान लो ये डायग्राम एंथैल्पी वर्सेस एंट्रोपी है, तो ये एंथैल्पी की वैल्यू है, ओके। अब ये हमारी कर्व है 1 से लेकर 2, 2 से लेकर 3, 3 से लेकर 4। मान लो कोई कोई ये 2 पॉइंट पे अगर मुझे वैल्यू कैलकुलेट करनी है, 2 पॉइंट पे वैल्यू कौन सी होगी, H की, 2 पॉइंट पे H की वैल्यू कौन सी होगी, हाँ जी बच्चों, 2 पॉइंट पे H की वैल्यू कौन सी होगी, बताओ, H, हाँ बोलो H, हाँ बोलो बच्चे, H क्या होगा, HF, क्योंकि A से लेकर जो C है वो क्या है, जो A से लेकर C पॉइंट है, ये C पॉइंट है, ड्रॉप हट गया, जो ये C पॉइंट है A से लेकर C, ये क्या है, लिक्विड लाइन। तो A से लेकर C पर कोई भी पॉइंट होगा वो क्या होगा, F होगा, चाहे वो V हो, चाहे वो H हो, चाहे वो S हो, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, 2 पॉइंट के ऊपर H की वैल्यू क्या होगी, हाँ जी बच्चों, यस आदित्य, हाँ बोलो। 419.1 सर। नहीं, वो तो खैर होगी जो होगी, पॉइंट क्या होगा, ये तो पूरा कैसा एज का मालूम नहीं है सर। नहीं, वैल्यू क्या होगी, HP, HF होगी, HFG होगी, HG होगी, क्या होगा, HF होगा सर, HF होगा सर। हाँ वेरी गुड। हाँ, क्योंकि ये लिक्विड लाइन है, इसके लिए हम कोई पॉइंट यूज करते हैं वो F पॉइंट यूज करते हैं, समझाने के लिए मैं लेता हूँ ये F, ठीक है, ये F पॉइंट है और ये क्या है हमारा G पॉइंट है। इसके ऊपर कोई वैल्यू होगी F की वैल्यू, इस पे कोई वैल्यू होगी G की सर वैल्यू, ठीक। सर हाँ तो फिर बोलो, 1 से लेके 2 तक तो सर H होगा ना सर, फिर दोनों मिला के सर HF होगा ना। दोबारा बोलो, दोबारा बोलो, सर ये जो 1 से लेके 2 तक है ना सर, 1 से 2 HF, सर HF कैसे हुआ सर, तो फिर ऊपर का क्या होगा सर, मतलब एक साथ HF हो को 1 से लेके 2 HF है, आगे बोलो, दोबारा बोलो बच्चे, क्या कह रहे हो? सर मैं बोल रही हूँ कि सर मतलब 1 से लेके 2 तक तो सर H होना चाहिए ना था सर। H नहीं होगा ना, मैं आपको बताता हूँ अभी, आगे भी आगे बताऊंगा, चलो देखो पहले मेरी बात समझो। H का मतलब क्या है बेसिकली, देखो
H का मतलब तो होता है एंथैल्पी, ठीक है बच्चे। और HF का मतलब क्या है? एंथैल्पी एट पॉइंट नंबर 2। F का मतलब क्या हो गया? F देखो 1 से लेकर 4 तक सारी जगह वैल्यू क्या है? H वैल्यू है, ठीक है। हाँ जी बच्चे, यस सर। 1 से लेके 4 तक जो वैल्यू है वो H वैल्यू है। अब H वैल्यू हर पॉइंट पे अलग अलग है। मान लो H की वैल्यू पॉइंट नंबर 2 पे कितनी होगी? H की वैल्यू 2 पॉइंट पे कितनी होगी? HF। H की वैल्यू 3 पॉइंट पे कितनी होगी? 3 पॉइंट पे 3 पॉइंट पे कितनी होगी? 1 से लेकर 2 और 2 से लेकर 3, ठीक। यानी कि H F और प्लस जी HFG। आई बात समझ में? हाँ जी बच्चों। सर तो हाँ फिर तो सर मतलब 1 से लेके 3 तक तो HF भी हो सकता है सर। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हो सकता है इसका ना मतलब सर? हो गया HG हो गया, ठीक है। यस सर। ठीक है, यस सर। आगे आगे बात समझ में? अब सबको आगे बात समझ में? यस सर। चलो यस सर। दैट्स गुड। अब मान लो सिमिलरली अगर मान लो ऊपर H है और नीचे यहाँ पे S है, और मुझे S की वैल्यू कैलकुलेट करनी है 2 पॉइंट पे, तो S की 2 वैल्यू कौन सी होगी? S2 की वैल्यू क्या होगी? एस एफ बताओ। हाँ वेरी गुड, SF। और एस एफ 3 पॉइंट पे क्या वैल्यू होगी? HFG। एस वेरी एफ गुड, एस एफ HFG नहीं, HG। यस सर। ठीक है, चलो। यस सर। अब मुझे एक बात बताओ, मान लो कि जो वैल्यू है वो ये वैल्यू है, और जो ये पॉइंट है पॉइंट नंबर 3 डैश, ये पॉइंट नंबर 3 डैश है। अब अगर 3 डैश पे मुझे वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो मैं कैसे कैलकुलेट करूँ? कौन बताएगा? सर एक आपको बार फिर 1 से से सर। ले देखो 1 से लेकर 2 और 2 से लेकर 3 डैश, ये 3 डैश पॉइंट है, यस सर। दिख रहा है आप लोग? अब 3 डैश पॉइंट पे मैं वैल्यू कैसे कैलकुलेट करूंगा? कौन बताएगा मुझे? सर HF और HFG का मतलब एक साथ करके फिर उसका निकलेगा सर। कैसे बोलो, ये पूछ रहा हूँ, बताओ। अच्छा मुझे बताओ 3 डैश का मतलब क्या, स्ट्रीम कैसी है? 3 डैश का मतलब स्ट्रीम कैसी है? वेट है, ड्राई है, सुपर हीटेड, कैसी है? वेट सर वेट है, हाँ वेरी गुड। और वेट के लिए टर्म यूज करते हैं ड्राइनेस फ्रैक्शन, ठीक है। अब ये 3 डैश है, 3 डैश पे अब 2 के बाद और 3 से पहले, 2 से बाद और 3 से पहले जो x की वैल्यू है वो क्या होगी? 0 से ज्यादा होगी और 1 से कम होगी। आपको मैं समझाता हूँ एक बार, देखो। आपने क्या किया, पतीले में पानी लिया एक वेसल के अंदर, और उसको आपने कढ़ाई पे रख दिया, चूल्हे पे रख दिया, उसको हीट करना शुरू किया। उसका टेम्परेचर 10 था, 10 से 12, 14, 15, 18, 20, 22, 25, 35, 50, 60, 70, 80, 90 हो गया, 95, 99, फिर क्या होगा? 100। और 100 पे जाके फिक्स हो गया टेम्परेचर उसका। फिर क्या होगा? उसमें वेपर्स बनने शुरू हो जाएंगे, आपके तो उसमें धुआं निकलना शुरू हो जाएगा। वो क्या है? स्टीम। और वो जो स्टीम है वो कैसी स्टीम है? उसमें पानी भी है और उसमें ड्राई स्टीम भी है, उसे क्या बोलेंगे? वेट स्टीम। और जब आप पानी को उस बर्तन को रखोगे गैस के ऊपर, एक टाइम आएगा सारा पानी उड़ जाएगा, तो स्टीम क्या बन जाएगी? हमारी ड्राई स्टीम बन जाएगी। तो उसको गर्म करके 100 डिग्री पे लेके आना, उसके लिए कितनी हीट की रिक्वायरमेंट है, कितनी वैल्यू की रिक्वायरमेंट है? उसके लिए जो हमें वैल्यू चाहिए वो है HF। इससे सेंसिबल हीट की हेल्प से हमने क्या किया, उसको सैचुरेटेड वाटर में यानी बॉइलिंग पॉइंट पर ले आए। जैसे आप फर्दर हीट ऐड करना शुरू करोगे 2 पॉइंट पे, मुझे बताओ 2 पॉइंट पे x की वैल्यू कितनी इसमें स्टीम होगी? 2 पॉइंट पे? यस बच्चों, 2 पॉइंट पे क्या कोई स्टीम है? 2 पॉइंट पे कोई स्टीम है या वाटर है सिर्फ? नो सर, ये दोनों सिर्फ वाटर है सर। हाँ, सिर्फ वाटर है। अब मुझे बताओ ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होती है? क्या होता है फॉर्मूला? x इज इक्वल टू क्या होता है? मास ऑफ स्टीम डिवाइड बाय टोटल मास। और टोटल मास में क्या होता है? मास ऑफ वाटर वेपर और प्लस मास ऑफ स्टीम, ये होता है ना। तो अब मान लो 0 से पॉइंट नंबर
2। अब 2 पॉइंट के ऊपर क्या वैल्यू होगी x की, कौन बताएगा मुझे? देखो स्टीम तो है नहीं, एनीथिंग डिवाइड बाय स्टीम क्या होगा, इक्वल टू 0। ठीक है, अब मान लो 3 डैश पॉइंट है, 3 डैश पॉइंट के ऊपर x की वैल्यू क्या होगी? हाँ जी, कौन बताएगा मुझे? मान लो 60% स्टीम है और 40% वाटर है, तो क्या होगा 0.6, 60% स्टीम डिवाइड बाय 0.4 वाटर और प्लस 0.6, कितनी होगी वैल्यू? 0.6। अब 3 सर पॉइंट के ऊपर क्या? हाँ समझ में बोलो। नहीं आया सर। देखो जो 3 डैश के ऊपर क्या है, समझ नहीं आया सर 60%। तुम्हें 2 पॉइंट समझ में आ गया? 2 पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? नो सर। 1 पॉइंट पे क्या है, 1 पॉइंट का मतलब क्या है, तुमने एक पतीले में पानी रख दिया, गैस के ऊपर रख दिया और यस उसको सर। जला दिया। अब धीरे धीरे क्या होगा, पानी का टेम्परेचर बढ़ेगा। यस सर। क्यों बढ़ेगा? सर ये जो हीट हो रहा है ना सर, तो हीट की वजह से ये टेम्परेचर बढ़ जाएगा उसका। आप हीट दे रहे हो ना, हीट दे रहे हो आप उसको, हीट इज इक्वल टू एंथैल्पी। आप हीट दे रहे हो, उसका मतलब उसकी एंथैल्पी बढ़ रही है। ठीक है, यस सर। ठीक है बच्चों। और ये कहाँ पे आएगी, 2 पॉइंट के ऊपर आएगी, और 2 पॉइंट पे जाके जो वाटर है उसकी कंडीशन क्या होगी, बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच जाएगी। हाँ जी बच्चों, 2 पॉइंट के ऊपर वाटर है, उसकी क्या कंडीशन होगी? बॉइलिंग होने लगी। बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा सर। बॉइलिंग पॉइंट पे। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, सैचुरेशन टेम्परेचर। क्या होता है उसका मतलब, सैचुरेशन सेचुरेशन टेम्परेचर। टेम्परेचर। हाँ, तो क्या हो गया कि वाटर हो गया सैचुरेट आपका, और जैसे ही आप और हीट दोगे वो क्या बन जाएगा, स्टीम बन जाएगा। तो 2 पॉइंट का मतलब क्या हो गया, एफ। 2 पॉइंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक यस है, सर। तो 2 पॉइंट का मतलब क्या होगा, एच एफ। अब आगे समझ में आपको एच यस एफ का सर। मतलब? चलो ठीक है। अब 2 पॉइंट के बाद जब आप 3 पॉइंट पे जाते हैं, 2 से लेकर 3 पे, देखो 2 पॉइंट पे क्या था, आपके पास जो वाटर था वो सैचुरेटेड था। जैसे ही आप उसमें थोड़ा सा हीट ऐड कर देंगे, जैसे ही आप उसके अंदर थोड़ी सी भी हीट ऐड कर देंगे, मान लो आपने इतनी हीट ऐड कर दी, इतनी, तो क्या होगा, इतने परसेंट जो वाटर है वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी बच्चों, यस सर। ठीक है ना। मैं क्या करता यस हूँ, सर। आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिखता हूँ 2 डैश। ठीक है, अब 2 डैश पॉइंट है, मान लो मुझे 2 डैश पॉइंट पे अगर x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, बताओ जी। हाँ जी बताओ बच्चों, क्या होता है x की वैल्यू, क्या होती है, मास ऑफ स्टीम। सिर्फ 10% वाटर ही स्टीम में कन्वर्ट हुआ है, तो कितनी स्टीम है? हाँ जी, कितनी स्टीम है 2 डैश पॉइंट पे? सर कितनी स्टीम? 10% स्टीम है ना भाई, 10% वाटर ही तो 10% स्टीम में कन्वर्ट हुआ है, तो क्या हुआ, यस सर। 0.1 kg या 10%, और डिवाइड बाय टोटल मास। मास कितना है, 1 kg, तो किसके इक्वल हो गया? हाँ जी बच्चों, किसके इक्वल हो गई वैल्यू? 0 सर। 0.1। 0.1 डिवाइड बाय 1 कितना हो गया, 0.1 नहीं हो गया? यस सर। ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 डैश पॉइंट के ऊपर 10% तो स्टीम है, ड्राई स्टीम है, और 90% क्या है, वाटर है। ठीक है, उसके यस बाद सर। क्या किया, मान लो हम यहाँ पे आ गए इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट का नाम है 2 डबल डैश। ठीक है, और 2 डबल डैश पॉइंट के ऊपर अब हमने क्या करना है, एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। 2 डैश पॉइंट पे आपने क्या किया, 50% वाटर को 50% स्टीम में कन्वर्ट कर दिया, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, कौन बताएगा मुझे? 50% वाटर, हाँ जी, सर एक बार फिर से। हाँ। तो आपने क्या किया, 2 पॉइंट के ऊपर तो हमारे पास क्या था, यस 2 पॉइंट पे क्या था हमारे पास, वाटर। वाटर, 100% वाटर। और जैसे ही आपने उसमें 10% ऑफ द लेटेंट हीट, यानी 2 से लेकर 3 तक जितनी हीट की रिक्वायरमेंट थी, आपने उसका 10% हीट उसको दे दिया। ठीक है, हीट का देने का मतलब क्या हुआ कि आपने जो बर्नर है, बर्नर को ऑन रखा, और जैसे ही वो 10% हीट हुई,
तो क्या होगा, 10% वाटर जो है 10% स्टीम में कन्वर्ट हो गया, तो 100% में 10% स्टीम और 90%। ठीक है, 0.1/1 इज 0.1। ठीक है सर आपका आवाज काट के मतलब वो मतलब अब आएगा, वो अभी आ जाए, फोन बीच में आ गया कोई। तो 2 डैश पॉइंट के ऊपर हमारे पास 10% तो क्या है, हाँ जी, 2 डैश पॉइंट पे 10% तो क्या है, स्टीम, वाटर। और 90% क्या है, वाटर। तो यस सर। फार्मूला, ड्राइनेस फ्रैक्शन का फार्मूला क्या होता है, मास ऑफ स्टीम डिवाइड बाय मास ऑफ वाटर वेपर प्लस मास ऑफ स्टीम, यही है ना। यस सर। तो मास ऑफ स्टीम कितना, 10%, तो 1 किलोग्राम का 10% कितना होगा, 0.1। मैंने इसकी वैल्यू 0.1 पुट कर दी, और डिवाइड बाय टोटल मास कितना है, 1 kg। तो 0.1 डिवाइड बाय 1 कितना हुआ, 0.1 डिवाइड बाय 1 कितना होगा, 0.1 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू 0.1। यस सर 0.1। यस सर। हाँ, तो इसका मतलब 2 डैश पॉइंट के ऊपर ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होगी, 0.1। हमने क्या पतीला चालू, अभी भी उस गैस चालू रखी, तो क्या हुआ, और वाटर स्टीम में कन्वर्ट होगी, और स्टीम में कन्वर्ट होगी। तो 2 से लेकर 3 तक जितनी भी हीट थी, हमने डबल डैश पॉइंट के ऊपर 50% हीट दे दी उसकी। और जैसे ही आपने 50% हीट दी, तो 50% वाटर 50% हीट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है ना बच्चे। अब यस सर। 50% वाटर है और 50% स्टीम है। इसका मतलब क्या हुआ, एक्स मास ऑफ स्टीम कितना होगा, 0.5। 1 किलोग्राम मान लो वाटर था, तो उसका आधा यानी कि 0.5 kg क्या बन गया, स्टीम बन गया। और डिवाइड में क्या है हमारे पास, मास ऑफ वाटर प्लस मास ऑफ स्टीम। तो मास ऑफ वाटर था 0.5 और मास ऑफ स्टीम में कितना था, 0.5। तो क्या इसका आंसर आया, हाँ जी बच्चों, क्या आंसर आएगा इसका, कौन बताएगा मुझे इसका आंसर क्या आएगा। 0.5 डिवाइड बाय 0.5 प्लस 0.5, 0.5 प्लस 0.5 कितना होता है, 1। तो 0.5 डिवाइड बाय 1 किसके इक्वल होगा, सर 0.5 होगा सर। हाँ 0.5 होगा सर। हाँ, 0.5 का मतलब क्या हुआ, 50% स्टीम है और 50% वाटर है। ठीक है, उसके बाद हमारा 3 डैश पॉइंट था ये वाला, और 3 डैश पॉइंट पे हम ये मान लेते हैं कि 75% जो है हमने वाटर को स्टीम में कन्वर्ट कर दिया, और 25% क्या रह गया, हमारे पास वाटर रह गया। ठीक है, अब बताओ क्या वैल्यू होगी, व्हाट इज मास ऑफ स्टीम। मास ऑफ स्टीम 3 डैश पॉइंट पे 75% वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो गया, तो मास ऑफ स्टीम कितना हुआ, 75% का मतलब 0.75। ठीक है, और डिवाइड में कितना वाटर होगा, 0.25 और प्लस में 0.75। ओके बच्चे, क्या वैल्यू होगी इसकी, हाँ जी क्या वैल्यू होगी बच्चे इसके, सर 0.75 भी तो होगा सर। हाँ 0.75। उसके बाद 3 पॉइंट। अब मुझे बताओ 3 पॉइंट पे क्या वैल्यू होगी स्टीम की, 3 पॉइंट मतलब ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर, इस लाइन के ऊपर बताओ स्टीम कैसी है, 3 पॉइंट पे स्टीम कैसी है, ड्राई स्टीम, कैसी स्टीम है, ड्राई स्टीम। ड्राई स्टीम मतलब कोई पानी नहीं है, सारी स्टीम है। तो कितनी वैल्यू होगी, 1 किलोग्राम, और डिवाइड में कितना वाटर है, वाटर कितना है, 0, और स्टीम कितनी है, 1। क्या इसका आंसर होगा, 1। 1। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 पॉइंट के ऊपर जो ड्राइनेस फ्रैक्शन है 0, 2 डैश पे कितना हो गया, 2 डैश पे 10%, यहाँ पे 50%, 75, और यहाँ पे हो गया 100%। और 2 और 3 के बीच में स्टीम की कंडीशन कैसी है, हाँ जी, 2 से लेकर 3 के बीच में जो स्टीम है उसकी कंडीशन कैसी है, सर वेट स्टीम। वेट स्टीम। 2 से लेकर, तो 2 के ऊपर क्या है, वाटर, 2 के ऊपर क्या है, वाटर, वाटर। और 2 के बाद और 3 से पहले क्या है, वेट स्टीम।
2 के बाद और 3 से पहले क्या है, वेट स्ट्रीम, और 3 पॉइंट के ऊपर क्या है, ड्राई स्ट्रीम। ठीक है, यस सर, ठीक है, आगे Yes, बात sir. समझ में, यहाँ तक बात समझ में आ गई आप लोगों को? यस सर। चलो अच्छी बात है। अब मुझे एक बात बताओ, अब आपने बताना है मुझे। मान लो मुझे 2 डैश पॉइंट पे अगर वैल्यू कैलकुलेट करनी है, मैं वैल्यू कैसे कैलकुलेट करूंगा? अगर मुझे, चल छोड़ो, अगर मुझे 3 डैश पे h की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा? Sir, H is equal to HG. 3 डैश, हाँ जी बताओ जरा। अगर मुझे h की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, मैं कैसे कैलकुलेट Sir, करूंगा h की वैल्यू? HF प्लस HF HG plus सर। HFG. देखो सबसे पहले देखो, 1 से लेकर 3 डैश, यानी कि ये वाला पॉइंट मैं काम करता हूँ, बाकी के पॉइंट इरेज कर देता हूँ, ये और ये। ठीक है, अब आपको इजी रहेगा समझने में। अब देखो 1 से लेकर 3 जाने में कितने पॉइंट हैं, कितने स्टेप्स हैं? 1 से लेकर 2 और 2 से लेकर 3 दो डैश, स्टेप सर। 2 स्टेप है ना। इसका Yes, मतलब sir. क्या हुआ, जो h की वैल्यू होगी वो एक तो होगी HF, यानी 1 Yes, से sir. लेकर 2, और प्लस दूसरी वैल्यू कौन सी है हमारे पास? HFG 2 से सर। लेकर 3। अब 2 से लेकर 3 डैश की वैल्यू है आपके पास? आपके पास HFG 2 से, HFG सर। हाँ HFG सर। हाँ 2 to 3 है ना, क्या है वो? HFG। पर Yes, sir. जो HFG की वैल्यू वो 2 से लेकर 3 तक है, और हमें जाना 3 डैश तक, तो क्या करें फिर? सर इज इक्वल टू सर HG. अरे नहीं, Equal to मैं सर आपका HG. बात समझ में नहीं आया सर। नहीं, 3 डैश पॉइंट पे जाना है, 3 डैश पॉइंट पे। अब 1 से लेकर 2 तो आ गया, अब 2 से लेकर 3 डैश जाएं तो कैसे जाएं? हमारे पास कोई वैल्यू ही नहीं थी 2 से लेकर 3 डैश तक। जो वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है वो कौन सी है? जो हमारे पास वैल्यू अवेलेबल है वो कौन सी वैल्यू है? सर ये F तक जाएगा क्या सर? HFG सर. मतलब क्या कह रहे हो? Sir, सर HFG. ये जो थ्री डैश है ना सर, तो वो तो C तक है ना सर, तो सर इसका मतलब है कि सर 2 से उसके ऊपर सर F होगा सर। सुनो, 1 से लेकर 2 तक तो F की वैल्यू है, ठीक है? 1 से लेकर 2 तक तो F की वैल्यू है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? यस सर। हेलो, यस 1 से सर। लेकर, हाँ 1 से लेकर 2 तक तो F की वैल्यू है। अब दिक्कत क्या है कि 2 से लेकर 3 तक, 3 डैश तक, मैं आपकी हेल्प के लिए क्या करता हूँ, ये वाला पॉइंट है, ये वैल्यू। अब 2 से लेकर 3 डैश तक वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे? एनी आइडिया? सर 8G सर, सिर्फ 8G दे दूंगा सर। हाँ, सर सिर्फ 8G देने से HG की वैल्यू तो कहाँ तक है? 2 से लेकर 3 तक है, और हमें चाहिए Yes. 2 से लेकर 3 डैश, तो कैसे कैलकुलेट करें? क्या करते हैं, HFG की वैल्यू ली और HFG को मल्टीप्लाई कर दिया x के साथ, ठीक है? सर ये समझ में नहीं आया सर। Sir, आ गया समझ में सर. मैं कोई दोबारा बताता हूँ, h इज इक्वल टू 1 से लेकर 2 कितना है? HF, यस सर। ठीक है? और प्लस, अब हमें जाना है 2 से लेकर 3 डैश तक, और हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है, हमारे पास किसकी वैल्यू है? HFG की, ठीक है? यस सर। अब मुझे एक बात आओ, एग्जाम्पल के लिए हम मान लेते हैं कि जो 3 डैश है वो 75% जो है यहाँ पर वाटर स्ट्रीम में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है? यस सर। ठीक है, तो x की Yes, वैल्यू sir. कितनी होगी? x की वैल्यू कितनी होगी? 0.75, यस सर। ठीक है ना? और Yes, अगर मैं sir. पॉइंट, और 2 से लेकर 3 पे आने के लिए मुझे जितनी हीट चाहिए, 2 से लेकर 3 पे आने के लिए जितनी हीट चाहिए, अगर मैं उसको 0.75 से मल्टीप्लाई करूं, मैं कहाँ पहुंच जाऊंगा? सर 3 डैश तक। 3 डैश तक। तो मैंने क्या किया, इसको सर समझ में आ गया सर, समझ में आ गया सर। चलो Yes. मुझे आपको ये समझाना था, अब आई होप मेरे को आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब देखो, अगर मुझे ये फार्मूला याद रख लो, अब मान लो S निकालना है, तो S का फार्मूला भी क्या होगा? SF प्लस X, ठीक है?
इस तरीके Yes, से sir. आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, एंट्रोपी। अगर आपको वॉल्यूम कैलकुलेट करना है तो उसका फार्मूला क्या होगा, BF प्लस BF एक्स और BFG। ठीक है जी, यस सर, समझ में आ गया सर। आगे समझ में ना। अब देखो, मुझे एक बात आओ, जो हमारा HFG है वो होता क्या है, जो HFG है उसकी वैल्यू क्या होती है, HFG की वैल्यू क्या होती है, HF इज इक्वल टू HG माइनस HF। ठीक है, यस सर। ठीक है ना। यस सर। अगर मान लो x की वैल्यू 1 होगी तो h की वैल्यू क्या होगी, बताओ मुझे फिर। अगर x की वैल्यू 1 है तो h की वैल्यू क्या होगी, 1 सर। 1। x की वैल्यू अगर 1 है तो h की वैल्यू क्या होगी, बताओ। 1 x इज इक्वल टू 1, h इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, HF प्लस प्लस बताओ 1 और आंसर क्या है उसके, HFG HFG माइनस HF। किसके इक्वल है, किसके इक्वल है, बताओ किसके इक्वल है। अरे HF से HF कट गया, क्या बच गया, HG। हाँ जी, यस यस सर। सर। इसका मतलब क्या हुआ, x इज इक्वल टू 1 का क्या मतलब हुआ, x इज इक्वल टू 1 का क्या मतलब हुआ, सर HG H सर। is equal to HG सर। 3.3 ड्राई स्टीम, क्या मतलब हुआ इसका, ड्राई ड्राई स्टीम सर। ड्राई स्टीम। इसका मतलब HG का मतलब क्या होगा, व्हाट इज मीनिंग ऑफ HG, ड्राई स्टीम, क्या मतलब हुआ इसका, ड्राई स्टीम। ड्राई स्टीम। और VG का मतलब क्या हुआ, ड्राई स्टीम। ड्राई स्टीम। एक्चुअली मतलब ना SG का है, ना VG का है, ना HG का है। जो G का मतलब क्या है, G का मतलब तो है ड्राई स्टीम, और H का मतलब क्या है, एंथैल्पी, S का मतलब है एंट्रोपी, और V का मतलब है वॉल्यूम। समझ गए।